पहली आयत से पढ़ेंगे। और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुए लोगों को शादी में बुला लें, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो, मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक न थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में न था, और उसने उससे कहा, मियां, तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगुजीदा थोड़े। उस वक्त फरीसियों ने जाकर मशवरा किया कि उसे क्यों कर बातों में फंसाएं। बस उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा और उन्होंने कहा, अय उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं। बस हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को जज़रिया देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानकर कहा, अय रियाकार, मुझको क्यों आजमाते हो? जज़रिया का सिक्का मुझे दिखाओ। और वो एक दीनार उसके पास लाए। उसने उनसे कहा, ये सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। इस पर उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। उन्होंने ये सब सुनकर ताज्जुब किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सद्दूकी, जो कहते हैं कि कयामत है ही नहीं, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि अय उस्ताद, मूसा ने कहा था कि अगर कोई बे औलाद मर जाए तो उसका भाई उसकी बीवी से ब्याह कर ले और अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। अब हमारे दरमियान 7 भाई थे और पहला ब्याह करके मर गया, और उस सबब से कि उसके औलाद न थी, अपनी बीवी अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी तरह दूसरा और तीसरा भी 7वां तक। सब के बाद जो औरत भी मर गई, बस वो कयामत में उन 7 में से किसकी बीवी होगी? क्योंकि सब ने उससे ब्याह किया था। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि न किताब मुकद्दस को जानते हो, न खुदा की कुदरत को।
کیونکہ قیامت میں بیاہ شادی نہ ہوگی، بلکہ لوگ آسمان پر فرشتوں کی مانند ہوں گے۔ مگر مردوں کے جی اٹھنے کی بابت جو خدا نے تمہیں فرمایا تھا، کیا تم نے وہ نہیں پڑھا کہ میں ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟ وہ تو لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے، اور جب فریسیوں نے سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے، اور ان میں سے ایک عالم شرح نے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، اے استاد، توریت میں کون سا حکم بڑا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور نبیوں کی صفیوں کا مدار ہے۔ اور جب فریسی جمع ہوئے تو یسوع نے ان سے یہ پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو؟ وہ کس کا بیٹا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا، داؤد کا۔ اس نے ان سے کہا، پس داؤد روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خداوند کہتا ہے کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، میری دہنی طرف بیٹھ، جب تک میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں کے نیچے نہ کر دوں؟ پس جو وہ اس کو خداوند خداوند کہتا ہے تو وہ اس کا بیٹا کیوں کر ٹھہرا؟ اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ کہہ سکا، اور نہ اس دن سے پھر کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔